तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मुझे रिसीव हुई है मेरी सो ड्यू सेमेस्टर 1 की बुक्स। सो हियर इट इज। सो आज मॉर्निंग में मुझे कॉल आता है कि पोस्ट ऑफिस पे आपकी बुक्स पहुंच चुकी है और आप उसको आके रिसीव कर लो। तो कॉल मम्मी ने उठाया था क्योंकि उस टाइम मैं सो रही थी। तो मम्मी ने बोला ठीक है, मेरी बेटी थोड़ी देर में आके बुक्स लेके जाएगी। लेकिन उसके ठीक बाद मुझे मैसेज आता है कि मिस्टर श्री केलम जी विल बी डिलीवर्ड योर बुक्स टुडे एट योर एड्रेस। तो आप प्लीज किसी की भी बातों में मत आना, आपकी बुक्स आपके घर पर ही डिलीवर होती है। आपको पोस्ट ऑफिस पे खुद बुक्स रिसीव करने नहीं जाना होता। ये मेरे साथ एक बड़ा स्कैम था, लेकिन मैं उसे समझ गई। तो मैंने बोला कि मैं घर पर नहीं हूँ और आपको ही मेरी बुक्स घर पर डिलीवर करानी होगी। तब थोड़ी देर बाद जो श्री केलम जी थे वो मेरे घर पर आकर मेरी बुक्स लेके गए। सो लेट्स अनबॉक्स इट। इतनी सारी बुक्स, मैं ऑलरेडी सी एंड की स्टूडेंट और मेरे पास पहले से ही बहुत बहुत सारी बुक्स है। अब ये भी आ गई। होप करती हूँ कि इन बुक्स में जो भी हो वो मुझे आता हो, नहीं तो अब मैं इतनी सारी बुक्स और नहीं पढ़ पाऊंगी। आई गिव अप। आईसीआई सोल वाले कुछ मदद करो, पेपर वही देना जो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा हो। सो आई रिसीव्ड माय फर्स्ट बुक विच इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। होपफुली जो कंटेंट मुझे विजिबल हो रहा है वो मुझे थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा बहुत आईसीआई की मेहरबानी से मुझे ये कंटेंट आता है। मैं थोड़ी हैप्पी फील कर रही हूँ। बुक्स के पेजेस थोड़े से डैमेज हुए हैं बट इट्स ओके, फ्री में मिल रही है यार। नेक्स्ट बुक इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद है बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। ये बहुत ज़्यादा मोटी लग रही है, देखो अब क्या होता है। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट साइंस इनटू प्रैक्टिस। ये सब्जेक्ट सीए में नहीं है तो पता नहीं अब ये मुझे आए ना आए, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो सभी बच्चों का 11th में भी आ जाता है, तो थैंक्स सोल। द अनदर बुक इज जेनरिक इलेक्टिव। आई डोंट नो ये कौन सा सब्जेक्ट है, मुझे प्लीज़ जज मत करना, मैं इस बुक को पहली बार देखी हूँ। इसके पेजेस भी थोड़े से रफ हैं बट देखो अब इसमें क्या होता है। एंड दिस बुक इज हिंदी, जिसको मैंने छोड़ने पर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मनाई थी। मेरी हिंदी की बुक भी आई है जिसे मैंने क्लास 10th में ही छोड़ दिया था। 11th और 12th में मेरे पास हिंदी नहीं थी। उसके बाद मुझे फाउंडेशन किए हुए भी टाइम हो गया। अब मैं सीए इंटर में हूँ, उसका मतलब मुझे हिंदी किए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और स्पेशली तब भी हिंदी मेरी बहुत ज़्यादा पुअर थी। मुझे वर्ड्स पता है लेकिन मेरी मात्रा हमेशा गलत रहती है। अब पता नहीं मेरा इस हिंदी के साथ क्या होने वाला है। एंड द लास्ट बुक इज कंपनी लॉ। इस कंपनी लॉ के अंदर फाउंडेशन प्लस इंटर दोनों के ही चैप्टर्स मिक्स है। तो थैंकफुली मैंने इंटर तक की लॉ को पढ़ रखा है, तो ये मेरे लिए इजी होने वाली है। सो सभी स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे ये मेरी बुक कैसे रिसीव हुई, क्या मैंने कोई ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर बुक्स को ऑर्डर किया, क्या मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े। तो आंसर इज नो, मेरी बुक ऑटोमेटिकली मेरे घर पे डिलीवर्ड हुई है। ना ही मैंने इसे ऑर्डर किया है, ना ही मुझे एक्स्ट्रा कोई चार्ज देना पड़ा। मैंने सिर्फ सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन किया था 1 महीने पहले, और 1 महीने के बाद मुझे मेरी बुक्स रिसीव हो गई है। और रजिस्ट्रेशन करते टाइम ही बुक्स के जो पैसे होते हैं वो ले लिए जाते हैं एंड आपकी एग्जाम फीस भी उसी टाइम पे ले ली जाती है। तो बुक्स के लिए ना हमें कहीं पर जाना है, बुक्स सीधा बाय पोस्ट हमारे घर पर ही डिलीवर्ड होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सीए के स्टूडेंट्स नहीं है। तो उनका क्वेश्चन मेजर ये रहेगा, क्या ये जो बुक्स स्टडी मटेरियल हमें रिसीव्ड हुआ है क्या इसे पढ़ना इनफ है। तो हाँ, मैंने इसे कंसीडर किया है, मैंने इसको थोड़ी ऑब्जर्व किया, रीड किया। उसके बाद मैंने महसूस किया कि बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप सिंपली यूट्यूब पे सोल की ड्यू की वीडियोस देखें सब्जेक्ट वाइज, और फिर उसके डेली डेली अगर आप 50-50% भी कुछ हर एक बुक में से सब्जेक्ट में से कोई चैप्टर पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ होने वाला है। बट क्या अपनी पढ़ाई को प्लीज स्टार्ट कर देना, क्योंकि अब तो बुक्स भी मिल गई है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि सेमेस्टर 1 के जनवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। बाय।